इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। गूगल बॉय कौटिल्य के बारे में आपको याद होगा, जिसे इंडिया न्यूज आपके साथ लेकर आया था, आपके बीच में लेकर आया था। कौटिल्य जिसको देश दुनिया के बारे में जानकारी थी और हर पहलू को बड़ी ही बारीकी से वो बताता था। लेकिन आज हम आपके लेकर आए हैं गूगल गर्ल। जी हां, आपसे मैं रूबरू कराऊंगा जिया को। जिया है गूगल गर्ल, जिया फुटेला इनका नाम, और इनकी खासियत है कि वो तकनीकी इनके पास है जिससे ये केमिस्ट्री की जो सबसे गूढ़ चीज होती है यानी पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में भी पूरी जानकारी रखती हैं। एमएससी तक के बच्चों को जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, या वो तमाम अपनी व्यवस्थाएं करते हैं कि किसी तरीके से उनको याद हो जाए पीरियोडिक टेबल, जिया को मुंह ज़बानी याद है। और उसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जिया हमसे बातचीत करेंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे। दर्शक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जिया के पिताजी विनोद फुटेला साहब भी जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया था कौटिल्य ने, और कौन बनेगा करोड़पति शो में यानी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ बैठने का उन्हें मौका मिला था। लेकिन जिया भी कतई कम नहीं है। जिया से भी हम तमाम सवाल पूछेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं पहले जिया के बारे में, जिया की खासियत क्या है, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, तो जिया की खासियत क्या है, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और आप समझिए कि किस तरीके से कौटिल्य को भूगोल के बारे में जानकारी थी, देश दुनिया के बारे में जानकारी थी, नक्शे से वो बता सकते थे कि कौन सा देश है। उसी तरह से जिया की क्या खासियत है, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस छोटी सी लड़की को ध्यान से देख लीजिए। ये जिया है, जिया फुटेला। वैसे तो जिया सीधी सादी सी दिखती है, लेकिन इसके पास जो हुनर है उसके बारे में जानकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आपको एक तो यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यकीन करना पड़ता है। जब आप इसी बच्ची से रूबरू होते हैं तो यकीन करना आपकी मजबूरी हो जाती है। इसी बच्ची के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस बच्ची का बायोडेटा जान लीजिए। नाम जिया फुटेला, उम्र 9 साल, कक्षा 4 अग्रेसन स्कूल, निवास सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र। वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, वही कुरुक्षेत्र जिसकी पहचान धर्मनगरी के तौर पर है, वही कुरुक्षेत्र जो हरियाणा के दिल में बसता है। इसी कुरुक्षेत्र में रहती है जिया। जिया दिखने में तो बच्ची है, लेकिन जब इसकी ज्ञान की खिड़की खुलती है तो बड़े से बड़े लोग भी चकित हो जाते हैं। आखिर जिया में ऐसा क्या है, आखिर जिया के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, सब बताएंगे। आप बस बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो हर मम्मी पापा जरूर देखें, हर बच्चा जरूर देखे। हमारे साथ जिया मौजूद है और जिया गुणों की धनी है। जिया के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। हम तमाम चीजों को परखेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जिया से भी। जिया, आपके बारे में अब पूरी दुनिया देख रही है, क्या खासियत है, आपको क्या लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में आपने जो कुछ किया है, कैसे किया है? क्या आप इसके लिए बहुत मेहनत करती हैं, आपके पिताजी मेहनत करवाते हैं, या आपके पास ये पहले से दैवी शक्ति के तौर पर है? ये बहुत इजी है। इजी है? हाँ जी। कैसे इजी? हम लोग के लिए तो बहुत मुश्किल है। आप जिस पीरियोडिक टेबल को आपने अभी याद कर लिया, मुझे तो कभी याद ही नहीं हुआ जब मैं पढ़ता था। तो ये पापा ने माइंड मैपिंग की है।
पापा ने आपको हेल्प की है। हाँ जी। विनोद पुटेला जी हमारे साथ है, विनोद पुटेला से भी हम चर्चा करते हैं। विनोद जी, ये वाकई आपके लिए बहुत ही ज्यादा गौरव वाली बात है कि जिया जैसी बेटी है आपकी, लेकिन क्या खासियत है, क्या आपने समझा इस छोटी सी उम्र में? अभी 9 साल मात्र जिया की उम्र है, 4th कक्षा इन्होंने पास की है और 5वीं में अभी आई हैं, लेकिन अभी से इतने ज्यादा ज्ञान का भंडार इनके पास है, कैसे आपने परखा, कैसे लगा आपको? देखिए सर, पेरेंट्स के लिए हर बच्चा एक गर्व होता ही है, गर्व महसूस करते हैं पेरेंट्स जब बच्चा कुछ ऐसा करता है। तो इसके अंदर कुछ एक चीज़ें ऑलरेडी थी, इसकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी अच्छा है और ग्रास्पिंग पावर है। और मेरा मानना है कि जितना भी इस पर काम किया गया है, तो कोई भी पेरेंट्स अगर करता है, टाइम लगाते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, तो हर बच्चा कर सकता है। लेकिन पेरेंट्स के पास आजकल टाइम नहीं है, जिस वजह से हम लोग पिछड़ रहे हैं। जी, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट्स चाहें तो समय दे सकते हैं, और अगर समय दिया गया तो जिया जैसे बच्चे हो सकते हैं, कोई भी इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। जिया हालांकि थोड़ी सी अलग है, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि नहीं है, अलग है जिया। गूगल गर्ल जिया के बारे में बहुत कुछ देखेंगे समझेंगे। पीरियोडिक टेबल की हम बात कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल जो कि MSc तक के बच्चे, केमिस्ट्री का जो ज्ञान जिनके पास है, जिसकी वो पढ़ाई करते हैं, वो याद नहीं कर पाते। और मैं बता दूं आपको, अपने दर्शकों को, कि जैसा विनोद जी ने बताया है, जैसा जिया के बारे में हमें जानकारी मिली है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो विनोद जी के पास फोन करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर वो तकनीकी क्या है जिसकी वजह से जिया को 9 साल की उम्र में या उससे पहले से पीरियोडिक टेबल पूरी याद हो गई है। आखिर वो कौन सी तकनीकी है, लेकिन ये तकनीकी क्या है, ये जिया से हम समझेंगे, जानेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखा देते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिया की जानकारी के बारे में। इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस टेबल से आपका भी सामना कभी न कभी जरूर हुआ होगा। केमिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए ये टेबल किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं। बिना इस टेबल के साइंस का कोई भी छात्र आगे नहीं बढ़ सकता। इस टेबल में मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर 103 एलिमेंट होते हैं, जिन्हें याद रखना आसान नहीं है। कई बार तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को भी ये टेबल याद नहीं रहता, लेकिन जिया को पूरा याद है और इसे याद करने के लिए उसने कुछ खास मेहनत भी नहीं की है। तो जिया को ये टेबल कैसे याद हो गया, इस बारे में उसके पिता विस्तार से बताते हैं। एक्चुअली मैं टीचर हूँ और जब मैं +2 के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो हालांकि मैं मैथमेटिशियन हूँ, मैथ्स की कोचिंग देता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ केमिस्ट्री के लिए बच्चे परेशान थे। वो कहते थे हमें पीरियोडिक टेबल याद नहीं होता है। तो मैंने उनको 2 दिन केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल याद करवाया, 1-1 घंटा रोज़ 2 घंटे। और मैंने ये नोटिस, एक्चुअली मेरी बिटिया बैठ जाती थी 7 क्लास में आके, और मैंने नोटिस नहीं किया वो 2 दिन लगातार बैठी रही। तीसरे दिन जब मैं टेस्ट लेने लगा उन्हीं बच्चों का, तो वो बच्चे शायद टाइम ले रहे थे बताने में, जवाब देने में, लेकिन बिटिया, मैं हैरान हो गया कि वो जल्दी से जवाब दे रही थी। मुझे पता ही नहीं लगा ये कैसे याद कर लिया। तो उसके बाद मुझे लगा कि अगर ये पीरियोडिक टेबल कर सकती है, जो 4th क्लास में है अभी, जो बच्चे +2 साइंस वाले याद नहीं कर पाते, MSc तक के बच्चे याद नहीं कर पाते, और जो 4th क्लास के बच्चे ने याद कर लिया, तो इसका मतलब और भी बहुत कुछ है जो इसे याद हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि पिता है तो तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी आप कुछ और सोचें। एक बार जिया की समझ और उसकी याद करने की क्षमता देख लीजिए। जिया जिस चीज को एक बार देख लेती है या पढ़ लेती है, वो उसे पूरी तरह से याद हो जाता है। चूक का कोई सवाल ही नहीं। 29, गोल्ड, 73, टैंटलम, 83, 83, बिस्मथ, 72, हाफियम, 62, समारियम, 50। 10। सिर्फ इतना ही नहीं, जिया 300 साल के कैलेंडर का हिसाब किताब भी रखती है। आप तारीख बताइए, जिया आपको दिन बता देगी। 1 टाइम राइट, 50, 50 के डाउन में, 99, 99 के लेफ्ट में, 11, 11 के लेफ्ट में, 61, 61 के 1 टाइम डाउन, 55,
जिया को सब याद है, बल्कि यूं कहिए कि जिया ने याद किया है। नंबर गेम में वो माहिर है, उसे देश और दुनिया की भी जानकारी है। तमाम चीजें हैं जो जिया को यूनिक कर बनाती हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि कैसे होता है, पर जो भी मैं एक बार सुनती हूँ और पढ़ती हूँ तो मेरे को एकदम से याद हो जाता है। क्या क्या याद किया आपने? तो क्या क्या याद, कितनी देर में याद कर लेते हैं? बहुत जल्दी कर। लेकिन सवाल उठता है कि जिया को इतनी चीजें याद कैसे हो जाती हैं? वो कितनी मेहनत करती है? क्या ये गॉड गिफ्ट है? जिया बताती तो हैं, लेकिन राज नहीं खोलती। नंबर गेम होगी, साइंटिस्ट एंड कैपिटल्स। कैलेंडर किस तरह एकदम आप बता देती हैं, चंद सेकंड में बता देती हैं? वो टेक्निक किससे सीखा था? पापा ने। ये मेरा गॉड गिफ्टेड है, मेहनत है आपकी क्या? मेहनत है। कितनी मेहनत करती है इसके लिए, कितना परिश्रम किया आपने? मेहनत ज़्यादा तो नहीं है, पर जरा सा पढ़ा और याद हो गया। जिया के पिता को भी लगता है कि बेटी प्रतिभा की धनी है और अगर उसे सही मार्गदर्शन मिल गया तब वो काफी आगे जा सकती है। लेकिन किस रास्ते पर भेजेंगे, इस बारे में उन्होंने कुछ तय नहीं किया है। ये टाइम ज़्यादा नहीं, 3 से 4 महीने में इसने काफ़ी चीज़ें कर ली। जो बच्चे +2 तक का सिलेबस करते हैं और वो सालों तक पढ़ते हैं, लेकिन इसने इसे कोई भी टास्क दिया जाए तो ये बहुत जल्दी उसे याद कर लेती है। तो 3-4 महीने मुझे लगता है इसने काफ़ी चीज़ें सीख चुकी थी। क्या उम्मीद है सर, किस तरह से आप देखते हैं? उम्मीदें ये हैं कि हो सकता है ये और आगे जाए। साइंस में इसने काफ़ी अच्छा कुछ कर लिया है, तो मेरे चाहता हूँ कि ये साइंस में ही आगे जाए और साइंटिस्ट बने। बट इसका शौक़ ड्राइंग करने में है, ड्रेस डिज़ाइनिंग में है, तो मैं इसके शौक़ को भी देखूँगा। तो हो सकता है कि ये बिटिया फ्यूचर में ड्रेस डिज़ाइनर बने या ड्राइंग आर्ट्स में जाए, लेकिन अभी मैं ये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब बेटी की प्रतिभा और पिता का भरोसा दोनों एक दूसरे के संबल हैं। पिता को बेटी से काफी उम्मीदें हैं। पिता को बेटी पर भरोसा है और बेटी को अपनी स्मरण शक्ति पर। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। जी तो देखा आपने, जिया गुणों की धनी है। तालियों से एक बार स्वागत करते हैं जिया का और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिया से एक सवाल और पूछूंगा। जिया, आपसे मैंने पूछा था कि तकनीकी क्या है, क्या टेक्निक है, गॉड गिफ्ट है, आपने मुझे भी नहीं बताया, मेरे सहयोगियों को भी नहीं बताया। आप तो बता दीजिए क्या टेक्निक है। अभी भी नहीं बताएंगी? अभी भी नहीं बताएंगे? ब्रेन मैपिंग। हाँ, जिया ने बताया कि ब्रेन मैपिंग टेक्निक, और यही टेक्निक होती है जो कि बाकी बच्चों से अलग करती है जिया को।